Good morning, dear students. In last video, in Unit 12, we read about Bal Gangadhar Tilak, who was the famous freedom fighter. And now today we are going to start Activity 7. In Activity 7, we will read about Gopal Krishna Gokhale, who was also a great leader of India. So let's start. Gopal Krishna Gokhale was a great leader of India. When he was a student, he once took a help of a senior friend in solving a difficult problem of mathematics. अब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये इनका पिक्चर है, वो भी भारत के जो है एक महान लीडर थे. जब वो स्टूडेंट थे, यानी कि जब वो विद्यार्थी थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक बार जो है अपने एक सीनियर फ्रेंड की, यानी कि जो उनसे बड़ी क्लास में था, उसकी मदद ली. मैथमेटिक का एक डिफ़िकल्ट, यानी कि जो बहुत कठिन एक प्रॉब्लम था, एक सम था, उसको सॉल्व करने में अपनी फ्रेंड की हेल्प ली. द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम. अब टीचर ने क्या सोचा कि गोखले ने ये जो प्रॉब्लम है वो खुद से सॉल्व किया है. ही प्रेज्ड हिम इन द क्लास एंड ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम. अब टीचर ने क्या किया कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनकी पूरी क्लास के सामने प्रशंसा की, ठीक है, उनकी तारीफ़ की और उनको रिवॉर्ड यानी कि उनको प्राइज़ भी दिया. हाउएवर इन अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, लेकिन खुश होने के बजाय गोखले बिगिन टू क्राई. गोखले ने जो है वो रोना शुरू कर दिया. व्हेन द टीचर इंक्वायर्ड, अब जब टीचर ने जब इंक्वायरी की, जब पूछताछ की, ही टोल्ड हिम, तो उसने कहा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, दैट ही हैड टेकन द हेल्प ऑफ अ सीनियर स्टूडेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि उसने जो है एक सीनियर स्टूडेंट्स की जो है हेल्प ली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. हिज ट्रूथफुलनेस इम्प्रेस द टीचर. अब गोपाल कृष्ण गोखले की ये जो सत्य के लिए ये जो भावना थी, उसने जो है टीचर को इम्प्रेस किया, यानी कि उनको प्रभावित किया. ही सेड, उन्होंने कहा, यू डिड नॉट टू रिटर्न द रिवॉर्ड. अब जो है आपको जो है ये रिवॉर्ड को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है. टेक इट एज अ रिवॉर्ड फॉर योर ट्रूथफुलनेस. अब ये जो आप रिवॉर्ड जो है समझना कि ये आप तुमको तुम्हारी सच्चाई के लिए मिला है. तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले जी का. अब नेक्स्ट है हमारा, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अ चाइल्ड. जब महात्मा गांधी जो है बच्चे थे, ही वॉज नेवर लेट इन द रीचिंग द स्कूल. तो उनको जो है कभी भी स्कूल पहुंचने में लेट नहीं होता था, यानी कि वो हमेशा टाइम पर स्कूल पहुंचते थे. दो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विद हिम. हालांकि उनके पास कोई वॉच नहीं थी. ही वुड गेस द टाइम बाय द लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई. तो वो जो है टाइम का जो अनुमान है वो कैसे लगाते थे, आसमान में जो सन होता था उसकी पोजीशन को देखते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम का पता लगाते थे. वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स. अब एक दिन क्या हुआ, आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ था. एंड इट बिगेन टू रेन, और जो है बारिश होना शुरू हो गई. सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम. और गांधी जी जो है वो टाइम का अनुमान नहीं लगा पाए. दैट डे ही वॉज लेट, और उस दिन वो लेट हो गए. द प्रिंसिपल आस्क्ड गांधी जी द रीज़न फॉर कमिंग लेट. अब प्रिंसिपल ने जो है गांधी जी से लेट आने का कारण पूछा. रीज़न यानी कारण. गांधी जी टोल्ड, गांधी जी ने बताया, हिम द ट्रुथ बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम. अब जो गांधी जी ने उनको सच बताया, लेकिन प्रिंसिपल ने जो है उनके ऊपर बिलीव नहीं किया. ही फाइंड हिम फॉर अराइविंग लेट, और उन्होंने जो है लेट आने के लिए उन पर फाइन चार्ज किया, उनको फाइन लगाया. इट मेड गांधी जी वीप, और जो है इसको देखकर जो है गांधी जी रोने लगे. हिज फ्रेंड आस्क्ड, अब उनके मित्र जो थे उन्होंने पूछा, वाई आर यू वीपिंग फॉर सच अ स्मॉल पनिशमेंट, कि तुम इतने छोटे से पनिशमेंट के लिए क्यों रो रहे हो. गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने आंसर दिया, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन फाइंड. मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फ़ाइन किया गया है. आई फील हर्ट, मुझे तकलीफ़ हुई है, यानी कि मुझे चोट पहुँची है. बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग, क्योंकि प्रिंसिपल ने ऐसा सोचा कि मैं जो है वो झूठ बोल रहा हूँ. आई ऑलवेज टेल द ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ. नो वन हैज़ एवर एक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, और किसी ने भी जो है आज तक मेरे ऊपर झूठ बोलने का
आरोप नहीं लगाया है। अक्यूज लगाना करना यानी कि आरोप करना। When the principal came to know, जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली कि वाई गांधी जी क्राइड, कि गांधी जी क्यों रो रहे हैं, ही कॉल्ड हिम टू हिज ऑफिस, उन्होंने जो है गांधी जी को अपने ऑफिस में बुलाया एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज लव फॉर ट्रुथ, और उनकी जो है सच के लिए यानी सत्य के लिए जो प्रेम है उसकी प्रशंसा की। तो ये यहाँ पर गांधी जी का एक छोटा सा इंसिडेंट था, ये फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सजेस्ट अ टाइटल फॉर द अबव स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी को आप क्या टाइटल दे सकते हो, तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं ट्रुथ ऑलवेज विंस, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, और आपने जो है इस स्टोरी से क्या सीखा। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ट्रूथफुलनेस इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, और सच्चाई की जो है हर कोई तारीफ करता है। ठीक है, अब थर्ड जो क्वेश्चन है फाइंड आउट अ सिमिलर स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रूथफुलनेस एंड रिटेल इन योर क्लास। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमको क्लास में करना था, लेकिन आप अपने घर में कर सकते हो। तो आप कोई भी एक स्टोरी सर्च करिएगा, गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है ना, स्टोरी इज बिलोंग टू ट्रूथफुलनेस, तो आपको मिल जाएगी और आप उसमें से स्टोरी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और उसको अपने फैमिली के साथ में शेयर करोगे। नेक्स्ट जो है आपका एक्टिविटी 8 में आपको क्या करना है, यू रीड इंसिडेंट ऑफ 3 ग्रेट पर्सन, बाल गंगाधर तिलक, गोखले एंड गांधी जी। नाउ नरेट एनी वन इंसिडेंट दैट हैज़ लेफ्ट अ मार्क इन योर लाइफ। अब आपने ये जो तीनों स्टोरी सुनी, ठीक है, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसी कोई और भी स्टोरी है जिसको सुनने से या पढ़ने से आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा हो या आपने उससे कुछ सीखा हो, तो ऐसी स्टोरी को आप अपनी फैमिली के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 9, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लीडर्स एंड राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अबाउट देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पिक्चर है ये है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जिनको कि नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके बारे में मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, आप भी लिखेंगे। इनका फेमस कोट्स क्या था जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर जो है ये 3 लीडर्स लिखे हुए हैं, इनको पहचानना है। 3 लीडर्स के पिक्चर हैं आपको पहचानना है और इनके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। सेकंड पिक्चर जो है सब पहचानते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गुजरात में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है पूरे इंडिया को एक किया था। ठीक है, और इनको जो है लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया के फर्स्ट जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। थर्ड जो पिक्चर है आपका ये है इंदिरा गांधी जी, ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और ये अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और लास्ट जो पिक्चर है ये है सरोजिनी नायडू जी का, जो कि एक पोइट थी यानी कि कवि थी और एक लीडर भी थी। और इनको किस नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट बुक में राइट डाउन करेंगे। अब लास्ट जो एक्टिविटी है, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट नेशनल लीडर। आपको आपके फेवरेट नेशनल लीडर के बारे में लिखना है। तो मेरे तो फेवरेट नेशनल लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। आपके जो भी फेवरेट नेशनल लीडर हो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट 12 जो है आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होती है और नेक्स्ट हम ये वाली यूनिट करेंगे वर्कबुक में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।